दो अहम टॉपिक्स जिनके हवाले से आज बात करेंगे, एक तो आईनी तरमीम जिसके हवाले से हुकूमत फिर से पर तोल रही है, और दूसरी जो एससीओ समिट जो कि इस्लामाबाद में होने जा रही है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रोशन साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे बहुत पहले बात कर लेते हैं एससीओ के हवाले से। जो एससीओ हो रही है पाकिस्तान में, इस पर एससीओ समिट का इनेकाद किया जा रहा है, क्या समझते हैं कितनी कारआमद साबित होगी ये पाकिस्तान के लिए? देखें, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये हर साल दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में समिट हो रहे होते हैं, जिसके हम मेंबर हैं। हम गुज़श्ता सालों में इस जो ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर बने हैं, जिसके अगर मेजर मेंबर्स की बात कर लें तो दुनिया के बड़े ताकतवर ममालिक में रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये जो हमारे ताजिक जो कंट्रीज़ हैं जिसमें 4-5 ममालिक, वो सारे इसके मेंबर हैं। ये इश्यू बेसिकली होता इसलिए है कि जो हमारी रीजनल पॉलिटिक्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन बुनियादी तौर पर अगर मैं बताऊँ इसलिए बनाई गई है, जिस तरह एक अमेरिकन एक ग्रुप्स हैं, G20 कंट्रीज़ का है, फिर अगर यूरोपीय यूनियन है, फिर अगर यूएन के अंदर जिस तरह से अमेरिकियों की मोनोपोली है, तो वो उन लोगों की तोड़ में यहाँ की जो ममालिक थे जिसको साउथ एशिया के ममालिक कहते हैं, इन्होंने मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बुनियादी तौर पर बनाई। इसका बुनियादी मकसद तो अभी तक यही नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से हम अपनी रीजन को स्ट्रेंथन करें, जिस तरह से यूरोप और वो दीगर ममालिक ने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी एक कंट्रोल संभाला हुआ है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर अपनी अंदर एतहाद उत्हाद पैदा करते हैं, अगर हमारी रीजनल पॉलिटिक्स स्ट्रांग होती है, तो उससे कोई इंटरनेशनली दुनिया जो है हम पे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकेगा। जहाँ तक इस समिट से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये तो हमारी हुकूमत और इनकी पॉलिसीज़ पे डिपेंड होती है। अगर हम जितने भी दुनिया के इससे पहले जो समिट हुए हैं और भी जो दुनिया के जितने इवेंट्स होते हैं, इसमें पाकिस्तान जाकर पार्टिसिपेट करता है, तो उससे हम लोग हमारी तैयारी नहीं होती है। अगर इस एससीओ समिट की बात कर लें, तो अब इसमें अब ये अभी कहना काबिल वक्त है कि हमारी तैयारी कितनी है। ये जितने बड़े इवेंट्स होते हैं, इसके ऊपर आपकी तैयारी पे बड़ा मैटर करता है। अक्सर जितने भी अभी तक मेरा जो तजुर्बा है जो क्लाइमेट के हवाले से इसमें या जो फील्ड में जो लोग वो कहते हैं कि हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं होती है। यानी COP28 पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उससे लिंक नहीं है, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा आलमी मालियाती एजेंसी का एक इवेंट होता है। उसमें वो कहते हैं कि हमारे स्टॉल्स नहीं लगे हुए थे बाहर, जो एरियाज़ होते वहाँ पर बैठे होते हैं। फिर हमारी तैयारी 0% थी, प्रेजेंटेशनें इतनी बेकार किस्म की प्रेजेंटेशनें थी। अब आप जब इंटरनेशनल जहाँ से फ़ंड लेने के लिए जाते हो, वहाँ पर आप भरपूर तरीके से आप तैयारी से जाते हो। जिस तरह एक पठान या कोई मदारी बाहर मार्केट में बैठता है, तो वो देख वो किस तरह से जो है वो चीज़ें सेल कर लेता है। वो कारोबार को पश्तून कारोबार करता है, तो वो अपना प्रोडक्ट को सेल करने का उसके पास एक ट्रेनिंग होती है। एक छोटी मिसाल है। इस तरह से आप जब कोई बड़ा चीज़ अगर आपने बेचना है, तो उसकी आपकी तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी तैयारी नहीं होती है। अब इस समिट में अगर हमने प्लान कर लिया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। रीजनल हमारी पॉलिटिक्स पे, जिस तरह के हमारे खारजा ताल्लुकात, जिस तरह पाकिस्तान के इंडिया के साथ, ईरान के साथ हमारे जो मसले हैं, हर मुल्क के साथ हम अंगुली देते हैं, तो वो मसलों के ऊपर अगर हम अच्छे से पेश करेंगे, तो इंडिया से भी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ईरान और हमारे बीच में जो मामलात हैं, रूस, चाइना और ये जो हमारे रीजन के जो ममालिक हैं, इसके साथ हम स्ट्रेंथन भी हो सकते हैं। और अगर हम इनके साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे होंगे, तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। कि अगर हम टमाटर और जो दालें जो सब्ज़ियां हैं, वो हम वाया पता नहीं दुबई से इंडिया की चीज़ें मंगवाने के बजाय अगर हम डायरेक्ट इंडिया से मंगवाएंगे, तो उसका रेट हमें 100% कम पड़ेगा। अगर हम तेल जो है वो पूरी दुनिया के वहाँ से घुमा के लेने के बजाय हम ईरान से गैस और तेल ले लेते हैं, तो हमारे रेट ज़मीन पर आ जाएंगे। हम चाइना से जो है वो बराह रास्त बिज़नेस करना शुरू करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। डिपेंड है सारी हमारी तैयारी के ऊपर, हम किस लेवल की तैयारी करके इस इवेंट में जाते लेकिन हैं। 3 आम चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन होनी है। एक तो मईशत है, दूसरा दहशतगर्दी है और तीसरा क्लाइमेट चेंज है। और ये तीनों वो मसले हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है। मईशत देख लें, क्लाइमेट चेंज देखें, पाकिस्तान कितना ज़्यादा मुतासर हुआ, सैलाब वगैरह जो है आप वो देख लें, दहशतगर्दी देख लें, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले ममालिक हैं उनमें शामिल है। तो आप समझते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ममालिक हैं, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम फंडिंग की तरफ जाते हैं कि यार कोई मुल्क हमें फ़ंड दे दे, जहाँ भी जाते हैं फंडिंग के लिए। फंडिंग भीख मांगे। हाँ, वो कह लें, थोड़ा सा मज़ज़ जुमला आ जाता है ना, लफ्ज़ आ जाता है। तो आप समझते हैं किसी हद तक जो ममालिक हैं वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जो इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद आ रहे हैं काफ़ी सारे जो इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा वो आ रहे हैं, उनके जो मोदी साहब हैं उनको तो दी थी दावत, लेकिन उनने आने से इनकार कर दिया। तो समझते हैं कि कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कुछ थोड़ी बहुत आ सकती है। बहुत आ सकती है। मैंने आपने कहा ना कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपकी मैशियत है। मैशियत का जो दारोमदार सिर्फ ये नहीं कि आप पैसों का लेन देन करें। देख लें, मैशियत तब बेहतर होती है जब आपके ताल्लुकात बेहतर हो। मैंने आपको पहली मिसाल दी कि इंडिया के साथ हम लोग खाम-ओ-खाम अरसे से लड़ रहे हैं। हम इंडिया और हम पड़ोसी ममालिक हैं। हमारे जो कन्फ्लिक्ट है वो कश्मीर के मसले के ऊपर है।
तो कश्मीर के मसले को किसी तरीके से इन दोनों मुल्कों ने बैठ कर तो नहीं हल करना, तीसरा फ्री कश्मीर को साथ लें और कश्मीरी जो जिस तरह चाहते हैं उनको उस हिसाब से हल करने दें। फिर साथ बिज़नेस लैंड एंड हम इंडिया की चीज़ें प्रोडक्ट वाया दुबई लेकर आ रहे हैं और उसको रेट बढ़ाते हैं। सब्जियाँ मोस्टली हम आते हैं इस पंजाब से, और वो आपकी जब आपकी खारजा पॉलिसी स्ट्रांग होगी तो आपकी बेहतरी होगी। अब मैशत के साथ उसका लिंक है आपके टेररिज्म के ऊपर। तो आपने कहा कि पाकिस्तान एससीओ से तभी फ़ायदा उठा सकता है जब इनकी तैयारी हो, पहले से प्लान किया और तैयारी की हो। लेकिन आप देखेंगे जो सियासी इस्तेकाम है, माशी इस्तेकाम तो वैसे भी नहीं है मुल्क में, लेकिन जो सियासी इस्तेकाम है वो भी नहीं है। हुकूमत की इस वक्त तमाम तर जो तवज्जो है वो एक आइनी तरमीम के पीछे लगी हुई है। तमाम तर पहले नून लीग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रही थी, अब पीपल्स पार्टी को देख लें, और वो एक बड़ी स्टेक होल्डर है हुकूमत में, उसकी इत्तेहादी है, हुकूमत की इत्तेहादी है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत की तवज्जो एससीओ की तरफ होगी या फिर जो एक आइनी तरमीम जो दोबारा से वो लाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी तरफ है? हमारे मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इनफरादी मफादात को देखते हैं, इज्तमाही मफादात की तरफ नहीं देखते। अब ये जो आइनी तरमीम आपने बोला है कि ये आइनी तरमीम बेसिकली लाना क्यों चाह रहे हैं, गुज़श्ता 75-80 सालों से इस मुल्क में कोई काम ऐसा हुआ जिससे अवामी भलाई हो या अभी ये करना चाह रहे हैं। हमेशा भी जब भी मफादात टकराते हैं तो आइनी तरमीम, आपको इससे एक एग्जांपल दूँ, कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर जो एक्ट है जिसके अंदर वो एक बेंचेस बनाते, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाता था, उसके हवाले से इसी पार्लियामेंटेरियंस इन्हीं गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट की जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के अलावा 2 बंदे और होंगे, सीनियर मोस्ट जजेस, वो मिलकर कमेटियाँ बनाएंगे। लेकिन अभी वो ख़त्म क्यों हुआ? बिल्कुल, जब वो कमेटियाँ जो बेंचेस बन रही थी वो इनके मुफाद के मुताबिक नहीं, इन्होंने फिर तरमीम की। तो इस वजह से जितने भी जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जो लोग इस हवाले से समझते हैं वो ये कहते हैं ये आइनी तरमीम सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मुफादात के लिए है। इस मुल्क में कोई इनकलाब या आवाम के लिए कोई किसी का रोल नहीं है, ये सारे के सारे मुफादात के लिए काम कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। दुआई कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उसमें सियासी इस्तेकाम के साथ साथ जो माशी इस्तेकाम है वो आए ताकि जो गरीब आवाम है उसको सहूलत मिल सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।